Hello guys, welcome back to the channel. तो फाइनली इट्स जस्ट 6 मंथ लेफ्ट फॉर एग्जाम एंड फॉर दोज एस्पिरेंट जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे से एज कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के अब 6 महीने बाकी और आपका फिजिक्स अभी भी स्ट्रांग नहीं है। एंड आपको मालूम है, अगर अब आपको परफेक्टली सिलेक्शन चाहिए तो आपको फिजिक्स तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। आफ्टर डूइंग द लॉट ऑफ एनालिसिस आई फाउंड कि 10 चैप्टर आपको फिजिक्स में परफेक्टली कर लेने, कैसे करने, कितने टाइम में करने, किधर से करने, मैं आपको सब बताऊंगा। और आपके हाथ में मिनिमम 144 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। एंड फिजिक्स में फिजिक्स में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फाइनली मैंने जैसा आपको कहा कि आपका लास्ट 6 मंथ अब एकदम बाकी है एंड बहुत हाई कंपटीशन इस साल होने वाला है, आपको ही मालूम। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस साल कट ऑफ क्या गया है एंड 650 मार्क्स पे बच्चों ने ड्रॉप लिया, तो कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। इससे डरिए मत, इससे अलर्ट होइए और जितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं अपनी इस प्रिपरेशन में अच्छे से डाल दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब कंपटीशन हाई होगा तो फिजिक्स हमेशा आपका रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री तो हर एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट जो सबसे बेवकूफ होगा ना, वो पूरी जान लगा देगा। लेकिन फिजिक्स एक ऐसी जगह आ जाती है जहां पे आपका हार्डवर्क काम नहीं आता, आपके एक सही टेक्निक, एक सही स्किल, एक सही एडवाइस और एक सही मेंटरिंग बहुत ज्यादा काम में आती है। तो आज मैं आपको ये वीडियो अगले 10 मिनट के लिए आप शांति से देख लीजिएगा, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको मेरे आगे की वीडियो से आपको इसी वीडियो की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट करिए अपने फिजिक्स के लास्ट 3 टेस्ट के मार्क्स। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो आप बहुत बड़ी गलती करें, पहले टेस्ट देना चालू करिए। और अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो प्लीज अपने फिजिक्स के लास्ट 3 टेस्ट के मार्क्स कमेंट डाउन में लिखिए। जब हम लिखते हैं तो हम ज्यादा क्लियर होते हैं कि हाँ ये मेरी कमी है, मुझे इन पे वर्क करना है। तो मैं प्लीज अभी कमेंट डाउन करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को। अब मैं अज्यूम ये करके चल रहा हूं कि आपके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 180 मार्क्स। चाहे अभी आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, फुल सिलेबस आपने जो भी दिया, मैं यही मार रहा हूं कि 30-40-50 मार्क्स से ज्यादा तो आ नहीं रहे अभी। एंड एज आई टोल्ड, इट्स कंप्लीटली टाइम फॉर द स्मार्ट वर्क रेदर देन डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। सबके प्लेलिस्ट लंबे लंबे देखो, सबके नोट्स बनाओ, नोट्स को बैठ के रटो, एमसीक्यू सॉल्व करो। नहीं भाई, और कौन से चैप्टर कब करने, ये अभी हार्ड वर्क का टाइम बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क का टाइम है। पर उससे पहले मैं कहता हूं प्लीज कैरी अ गुड पीवाईक्यू बुक विद यू। मैंने पूरी एनालिसिस अपने पीवाईक्यू से ही बनाई है और पीवाईक्यू बुक बहुत रोल प्ले करने वाला है आपकी लास्ट 6 मंथ की फिजिक्स के स्ट्रेटेजी। इन केस आपके पास कोई अच्छी पीवाईक्यू बुक नहीं है तो आप ये ओसवाल की 37 ईयर्स पीवाईक्यू बुक ले सकते हो। बताने की जरूरत नहीं कि ओसवाल कितना ट्रस्टेड ब्रांड है। जैसे मेरे हाथ में इस समय फिजिक्स की आपकी पीवाईक्यू बुक है, आप देख सकते हो। मैं आपको सबसे बेसिक से बता देता हूं। जैसे मैंने फिजिकल वर्ल्ड पहले खोला तो आप देख सकते हो फिजिकल वर्ल्ड का पहले एक फ्लो चार्ट, एक पूरा माइंड मैप आपको दे दिया गया है, चैप्टर एनालिसिस दे दी गई है। उसके बाद आपके पीवाईक्यू चालू होते हैं। सबसे लेटेस्ट जो आपका था से लेके सबसे आपके 37 ईयर के पूरे पीवाईक्यू दे दिए हैं, सबके आंसर्स दिए और सबके हिंट्स एंड सोल्यूशन भी कितने परफेक्टली दिए हैं। और ओसवाल इतनी ऑथेंटिक बुक है कि कोई एरर के चांसेस भी नहीं है। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है तो उन्होंने उसके लिए यहाँ पे स्कैनर भी दे दिया गया है। एंड हर चैप्टर की परफेक्टली ट्रेंड एनालिसिस, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स और निमोनिक्स वगैरह भी सब दे दिए हैं अच्छे से। देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं आपसे लर्न नहीं हो रहे, चाहे थियरी के, वो सबके भी यहाँ पे अच्छे से निमोनिक्स भी दे दिए गए हैं। अच्छी स्पून फीडिंग वाली पीवाईक्यू बुक तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। एंड लेट मी नो आपको कितनी हेल्प हुई, बिकॉज एक अच्छी ऑफलाइन पीवाईक्यू बुक होना बहुत जरूरी, तभी आप आगे इस एग्जाम में एज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके 10 चैप्टर हैं और 144 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं। रफली ये जो 10 चैप्टर्स मैं अभी बताने वाला हूं, इनमें आपके 32 to 34 एमसीक्यूज कवर कर देते हैं 10 चैप्टर। आपके इन शॉर्ट 132 से लेके 144 मार्क्स तक आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर से मिनिमम 3-4 एमसीक्यू पर चैप्टर आते ही आते हैं। सबसे पहला है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा, अगर आपने मान लो थर्मल कंडक्टिविटी वाला चैप्टर भी छोड़ दिया, वो लोग क्या पूछेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर आपने यूनिट डायमेंशन में अच्छे से वो चीज कर ली तो आपको चैप्टर एकदम स्किप कर देने की जरूरत है, बिकॉज कितने नीट में ऐसे चैप्टर हैं जो पूरा चैप्टर प्रिपेयर करके जाओ, लोग यूनिट्स पूछते हैं और डायमेंशंस पूछते हैं। तो अगर आपने यूनिट डायमेंशन कवर कर लिया ना, 3-4 एमसीक्यू आते ही आते हैं इस चैप्टर से। दूसरा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। बताने की जरूरत नहीं कि आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी का पार्ट है आपका एटम्स और न्यूक्लियाई। तो या तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रिपेयर कर लियो तो यहां भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, और अगर अभी ये कर लोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी अगर अगले वीडियो में मैं आऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एटम्स न्यूक्लियाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स सेम, केमिस्ट्री का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने वहां कर लिया तो आपको यहाँ पे ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, बिकॉज चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स डज प्ले वेरी मेजर रोल। और आपको मालूम है कि फिजिक्स जैसा एक्चुअली जैसे रोटेशन, लॉज ऑफ मोशन में आपको इतना हैवी सॉल्व करना पड़ता है, कंसेप्ट लगाने रहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कोई कंसेप्ट नहीं लगाना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने आते हैं, कार्नोट्स इंजन पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक एमसीक्यू आते हैं, जो अगर आपने 50-60 एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर लो, एक अच्छी फॉर्मुला शीट बना ली तो आपका आराम से सब काम हो जाएगा।
फिर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर आता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक आपका। इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका बहुत हद तक ग्रेविटेशन जैसा है, तो मैं ग्रेविटेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से कभी किया हो तो ग्रेविटेशन जैसा एनालॉगी आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स होता है, सेम कंसेप्ट सेम फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। अगेन थियोरेटिकल चैप्टर ज्यादा बहुत क्रेजी सॉल्विंग नहीं है, तो जो बच्चों का बायोलॉजी केमिस्ट्री इन शॉर्ट सबका स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स ऐसे भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक वन ऑफ दी हैवी चैप्टर आता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा सॉल्विंग का नहीं रहता। मुझे अभी भी याद है मेरा जो नीट 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था तो चारों के चारों थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गए थे। आपका एनसीईआरटी में ग्राफ दिया रेजिस्टेंस का, आपके यूनिट्स पूछे जाते हैं, आपका जो कलर कोडिंग कार्बन का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इस चैप्टर की थियोरी जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो, उसके बाद हैवी चीजें जो आपका रेजिस्टेंट का जो सब रेजिस्टेंट के जो आपके सेट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपका जो किरचॉफ लॉ आता है, वो सब आप बात कर रहे हैं, आप बेसिक थियोरी तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। फिर सेम मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म मैटर, बहुत ज़्यादा थियोरी। मैग्नेटिज्म मैटर तो पूरा थियोरी से भरा हुआ है, तो जैसे आप बायोलॉजी केमिस्ट्री रटते हो वैसे आप इसको भी आराम से रट सकते हो। सेमीकंडक्टर, इससे हर साल 3 क्वेश्चन तो प्रूफ ही आते हैं और तीनों एक ही टॉपिक से आते हैं। एक आपका आ जाएगा ये अपना लॉजिक गेट से आ जाता है, एक आपका एकदम स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है ना वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाला वो, और बीच में जो आपका ये एलईडी और ये सब पार्ट है इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो परफेक्टली बैलेंस है कि एक स्टार्टिंग से एक सबसे एंडिंग से और एक बीच से आपका एमसीक्यू आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम थियरी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, एक आध बार आपका बहुत बार मतलब न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रे ऑप्टिक, थोड़ा डिफिकल्ट लगे नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स दो सबसे हैवी चैप्टर जिसमें आपको ज्यादा हाथ पांव मारने पड़ेंगे, एक हफ्ते का टाइम लेना ना, नो इशू। बाकी सब चैप्टर तो देखो। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 8 चैप्टर को अलग से हाईलाइट क्यों किया, ये 8 चैप्टर से हर साल 3-4 एमसीक्यू आते ही आते हैं। इन शॉर्ट अगर आपने 8 चैप्टर पहले कर लिए ना, सब कुछ हमेशा A to Z चालू मत करो, बीच के लेटर्स देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उनको पकड़ो। अगर आपने 8 चैप्टर कर लिए तो आपके 25 से 26 एमसीक्यू आपके हाथ में कंपलसरी, कहीं नहीं जाना। मतलब इन शॉर्ट अपने 100 मार्क्स का जो बार है ना वो तो आपने अपना सिक्योर कर लिया है। 100-110 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे अगर आपने 8 चैप्टर अगले 1-2 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। कैसे प्रिपेयर करना वो भी आगे आपको बताने वाला हूं मैं। उसके बाद ये 4 चैप्टर हैं जिसमें से या तो आपके आएंगे तो आएंगे साल के 3 क्वेश्चन ही पूछ लेंगे, या तो सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कभी स्किप नहीं मारा एनटी के। एनटी के 4 सबसे अनकन्वेंशनल चैप्टर्स हैं जिससे हर साल मिनिमम 1 या मिनिमम मैक्सिमम 3-4 एमसीक्यू पूछे। वो आपका काइनेमेटिक्स, वो आपका वर्क एनर्जी पावर, वेव्स ऑसिलेशन और एसी, ये 4 हैं जो सबसे अनकन्वेंशनल चैप्टर है। लेकिन पहले आप ये 8 चैप्टर करके अपने 100 से 110 मार्क्स सिक्योर करो, फिर हम 144 मार्क्स तक जाने के लिए ये चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे अनकन्वेंशनल चैप्टर है, सबसे अनकन्वेंशनल, कभी कहा नहीं जा सकता कि एनटी कब इनमें से कितने क्वेश्चन पूछ ले। अब आपको करना कैसे मैं वो बताता हूं। सबसे पहले डिटेल लेक्चर नहीं, वन शॉट जाके देखो। अच्छे वन शॉट मैंने अभी अपने एक शॉर्ट्स में फिजिक्स के बेस्ट यूट्यूब चैनल्स का नाम बताया, उनके वन शॉट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट डिटेल जितने ही रहेंगे आपके, सब कुछ A to Z वो लोग कवर कर देंगे। तो पहले जाके वन शॉट देखो और अपने हाथों से प्लीज नोट्स बनाना। जब आप खुद लिखोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा लिखने के बाद चीजें याद होती हैं। सिर्फ लिख लिख के याद ही मत करते रहना, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जाओ और सिर्फ मियरली लेक्चर को देखो मत, पर अपने हाथों से लिख के नोट्स भी बनाओ। और आपने नोट्स बना लिए, फिर आपको करनी फिजिक्स की एनसीईआरटी, जो आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा। मैंने फिजिक्स एनसीईआरटी को थम्स अप क्यों बोला है, बिकॉज फिजिक्स एंड आजकल एनसीईआरटी से थियरी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, लेकिन फिर एस्पिरेंट क्या करते हैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो आपको नहीं करनी। आपको चैप्टर के बीच में जहां जहां बोल पॉइंट्स आ रहे हैं आपको वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं, आपको समरी अच्छे से पढ़ लेनी है, आपको पॉइंट्स टू पॉइंटर कर लेना है। अगर आपने 3 अच्छे से कवर कर लेना तो आपके 80% थियोरेटिकल फिजिक्स के एमसीक्यू जो बन सकते हैं वो आपके डन हो जाएंगे। जबरदस्ती एंटी फिजिक्स से सबसे कोई कोने लाइन से एक एनसीईआरटी की थियरी से उठा के एमसीक्यू बनाएगा तो आपका नहीं, वो सबका रॉन्ग होने वाला है। उसकी अभी आप चिंता करो ही मत। पहले आप 80% फिजिक्स की एनसीईआरटी कवर करो, बस ये 3 से। आप बोल्ड पॉइंट्स और डेफिनेशन जितने हैं आपके, जो भी डायग्राम्स ग्राफ्स के बीच में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि पूछा जा सकता है, और समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर तो डेफिनेटली, और बीच के सॉल्व एग्जांपल ये कर लो कि फिजिक्स एनसीईआरटी में ना तो आप ऐसे बहुत एज पे रहोगे। बिकॉज फिजिक्स एनसीईआरटी में जो आपके सॉल्व एग्जांपल और जो थियोरेटिकल पॉइंट दिए गए ना, वो आपका एनटी की तरफ से एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर कि आपको ऐसे ही एमसीक्यू पूछने वाले हैं, और 99% टाइम तो लोग वैल्यू तक नहीं बदलते। सेम सॉल्व एग्जांपल कितनी बार पूछा गया उन्होंने अपने नीट के पेपर में बता दिया गया है। सेम समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर के एम्स जब एग्जाम होता था तो एजर्शन के फॉर्म में लोग बना के डाल देते थे।
ठीक है। अब आपने ये 3 चीजें कर ली, अब आपको करने 60 to 70 नॉर्मल एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो मैंने देखो रेड कलर में क्यों लिखा है, बिकॉज मैं कह रहा हूं आपको पीवाईक्यू से तो पूरा चैप्टर सीखना ही है, लेकिन आपको 60 to 70 नॉर्मल एमसीक्यू, इजी टू मॉडरेट एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, जो मैंने इतने नोट्स बनाए, मैंने जो फॉर्मूला लिखे, इनको अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्टली पीवाईक्यू कभी मत सॉल्व करो। उस पर मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट्स बनाया था, पहले आप बस एक बार देख लो कि कैसे एक बार जस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, इजी टू मॉडरेट। अब आपको करने हैं 3 बार पीवाईक्यू प्रैक्टिस। जो भी आप पीवाईक्यू बुक लोगे, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप ओसवाल की ये पीवाईक्यू बुक ले रहे हो तो आपको पूरे पीवाईक्यू 3 बार सॉल्व करने हैं। अब 3 बार का मैं आपको लॉजिक बताता हूं, शांति से सुनना। पहली बार आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करो तो शायद से 40% आपका रिजल्ट है ना। मान के चलो 100 एमसीक्यूज हैं पीवाईक्यू में, आपके सिर्फ 40 करेक्ट हुए, 60 आपके रॉन्ग गए। अब ये 60 आपके जो रॉन्ग गए या जो 40 में आपके तुक्के से करेक्ट हुए, आप इनका अच्छे से डाउट सॉल्विंग अपने टीचर के साथ बैठ के करोगे। जो आपने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट सीखा है, जो आपको समझ, आप अपने नोट्स में रीएड करोगे। आप कोई टॉपिक आप देख रहे हो कि यार ये चैप्टर में से ये टॉपिक है मेरे सबसे ज्यादा एमसीक्यू रॉन्ग है पीवाईक्यू में, तो वो टॉपिक का सिर्फ आप जाके शायद यूट्यूब पे वीडियो देखोगे और वापस रीएड अपने नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा करोगे एंड अपना टाइम नोट डाउन करो पहली बार आप सॉल्व कर रहे हो। ये 4 चीजें आपको पहली बार अपनी पीवाईक्यू सॉल्व करते समय करनी है। मान लो आप पहली बार 100 एमसीक्यू सॉल्व करते समय अपने 3 घंटे लगा लियो और इट्स कंप्लीटली ओके। अगर आप 3-4 घंटे जितने भी लगा रहे हो, 6 घंटे भी लगा रहे हो तो भी चलेगा। प्रोग्रेस करना जरूरी है। कितने नीचे से आपने चालू किया है वो जरूरी नहीं है, बस आप नीचे से ऊपर उठ रहे हो वो जरूरी है। तो 3-4 घंटे लग गए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में, कंप्लीटली फाइन। 5-6 घंटे भी लग जाए, कंप्लीटली फाइन। लेकिन ये 4 चीजें आपने पहली बार पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आपने सीखी। अब आप दूसरी बार जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो सबसे पहला मेक श्योर कि अब आपका 75% टाइम में कंप्लीट हो रहा है। अगर मान लो आपका 100 एमसीक्यू, ऐसे हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, अगर पहली बार आपने कुछ सॉल्व किया तो 1 घंटे में कर रहे तो आप 45 मिनट में हो जाना चाहिए। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, आपके 100 एमसीक्यू 1 घंटे में करने की बात नहीं कर रहा, एग्जांपल बता रहा हूं। 75% का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपने पहली बार कोई चीज 1 घंटे में की तो अब 45 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। आप वो प्रोग्रेस देखो कि आप पहली बार करने से कुछ सीखे, अगर दूसरी बार भी करो वापस हो 4-5-6 घंटे लग रहे तो यार आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई है। दूसरा, अब आपके ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एंड तीसरा, मेमोराइज द स्किल ऑफ सॉल्विंग। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स भी आपका केमिस्ट्री और बायो की तरह रटने वाली चीज है। आप जब जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उतनी बार आप अपनी ब्रेन को बता रहे हो कि हाँ ये एमसीक्यू को सॉल्व करने का ये तरीका है। आपने उस स्किल को मेमोराइज कर लिया, ऑल्दो आप सॉल्व कर रहे हो पर आपने मेमोराइज से वो स्किल किया है ना। जब दूसरी बार वो सेम पीवाईक्यू करोगे, सेम फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपने मेमोराइज कर ली स्किल अपने दिमाग के अंदर। ठीक है। अब आप तीसरी बार जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका 50% टाइम लगना चाहिए। पहली बार 6 घंटा लग रहा था तो अब 3 घंटा लगना चाहिए। पिछली बार 4 घंटा लग रहा था तो अब तीसरी बार तो सिर्फ 2 घंटा लगना चाहिए। और इस बार तो बहुत ही क्विकली, कुछ एमसीक्यू तो शायद आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, इसमें ये लॉजिक लगता है, पहले ये स्टेप करेंगे, इसका ये आंसर आएगा तो ये आंसर में कैलकुलेट कर लेता, हाँ फिर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब आंसर आ गया, ऐसे। और आपने वापस अपनी स्किल मेमोराइज कर ली दूसरी बार। पहली बार तो आपको कुछ याद ही नहीं था, आपने बस सॉल्व कर लिया, बिग अचीवमेंट। दूसरी बार आपने मेमोराइज की स्किल। तीसरी बार उस सेम पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे तो आपने दूसरी बार मेमोराइज कर ली। पर दूसरी और तीसरी के बीच में मैंने नोट करके लिखा, और नोट का मतलब क्या है, प्लीज प्रिपेयर फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स। तब दूसरी बार जब आप पीवाईक्यू कर लो तो फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट बनाओ, तभी आगे बढ़ो, उससे पहले आगे मत बढ़ो। तभी तीसरी बार में आपको वो अपने आप पे इफेक्ट और अपने जो वर्क किया वो असर दिखेगा आपको। अब इतना करने के बाद एनओ आप सेफ साइड पे तो पहुंच चुके हो। अगर आपको वीडियो यहाँ पे बंद कर देना है तो बंद कर दो। आपके 144 मार्क्स अब सिक्योर हो चुके हैं। वो एस्पिरेंट जो शायद थोड़ा अपने आप को और पुश करे तो 160 या 170 तक भी पहुंच सकते हैं, वो ये एस्पिरेंट्स हैं कि अब मैं आपको वो चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जो बहुत अभी भी इजी हैं लेकिन इनसे कम एमसीक्यू आता है, लेकिन यार एक एमसीक्यू तो आता ही आता है। 4 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है तो सही। अगर आपको सिर्फ 144 मार्क्स में सेटिस्फाइड हो तो वीडियो आप बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 160 से थोड़ा पुश कर सकते हो तो ये 4 चैप्टर जो आपके हैं। ग्रेविटेशन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट जैसा, ये मैंने आपको कहा था। केटीजी जो पूरा थियोरी है, 1-2 एमसीक्यू हर बार पूछे, लिटरली थियोरी, और ये भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ ही रहोगे। एसएचएम थोड़ा लंबा चैप्टर है। और ईएमएफ्स अगेन बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिर्फ गिन के 6 फॉर्मूला है और आपके 6 फॉर्मूले पे डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। अगर आपने ये 4 चैप्टर भी कर ली तो आपने 4-5 एमसीक्यू और कवर कर ली तो अब आपके 160 मार्क्स लाने में फिजिक्स में कोई भी नहीं रुक सकता। आप देखो एकदम 0 to 100 स्टार्ट करते तो कितना टफ रहता है, लेकिन ऐसे आप सॉल्व करो तो कैसे आपका फिजिक्स भी कितना स्मार्ट वर्क से हो गया। सो यार, दिस वॉज द वीडियो। अगर आपने ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको जरूर इफेक्ट मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीवाईक्यू बुक्स। और अब वीडियो बताना कैसा लगा, कुछ भी डाउट हो कमेंट करना है, मुझे मेल करना है, आई वुड लव टू रिप्लाई यू। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।